हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है मिस्टीरियस केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 और वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का होगा ये लास्ट लेक्चर। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स लाइक कौन कौन से, जैसे हमने बोला एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, या ओव्यूल मैच्योर होता है सीड में, या ओवरी मैच्योर होती है फ्रूट के अंदर। ये सारे इवेंट्स हमें देखने हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है। जैसे हम बोलें कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, टेपेटम। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, टेपेटम। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, टेपेटम। डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, न्यूसिलस। डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म और डेवलपिंग सीडलिंग को कॉटिलिडन्स। ये दोनों क्या होते हैं देखेंगे। ये हम पहले देख चुके हैं कि डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूसिलस क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को टेपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म एंड डेवलपिंग सीडलिंग को कॉटिलिडन्स। ठीक, देन हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के ऊपर कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले इवेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है हमारा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कि किस तरीके से एंडोस्पर्म डेवलप करता है। दूसरा आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तीसरा आता है ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि ओव्यूल मैच्योर किस में होता है, सीड में, और ओवरी मैच्योर किस में होती है, फ्रूट में। तो ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि ओव्यूल आपका मैच्योर होता है सीड में एंड ओवरी मैच्योर होती है फ्रूट के अंदर। तो सबसे पहली हेडिंग है अपनी एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, हम चलते हैं एंडोस्पर्म। सबसे पहले एंडोस्पर्म के बारे में जाने। एंडोस्पर्म होता क्या है, पहले बता चुके हैं कि एंडोस्पर्म क्या होता है। जिसने पढ़ रखा है वो इस चीज़ को स्किप कर सकता है। हमने देखा था जब डबल फर्टिलाइजेशन हो रही थी तो हमारे पास जो मेल गैमीट था, इसे देखते हैं, जो हमारे पास एक मेल गैमीट प्रेजेंट था, ये फ्यूज कर रहा था पोलर न्यूक्लियाई से। किससे फ्यूज कर रहा था, पोलर न्यूक्लियाई, जो कहाँ पर है अपने सेंट्रल सेल के पास। जो कहाँ पर है अपने सेंट्रल सेल के पास पोलर न्यूक्लियाई थे। ये रफली हम डायग्राम बना सकते हैं। लाइक ये 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनेर्जिड्स, ये एग सेल अपनी, एंड दिस इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। तो इन पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर रहा था कौन, मेल गैमीट, और बना रहा था क्या, एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू। ट्रिप्लॉइड, इसमें हमने क्या बोला था, हमने उसको एंडोस्पर्म। इसको हमने क्या बोला था, एंडोस्पर्म। इसी को हम क्या बोलते थे, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। तो सेंट्रल सेल के पास है पोलर न्यूक्लियाई, उनसे फ्यूज करा कौन, मेल गैमीट, और बना एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू 3N एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या होता है, इट इज द फ्यूजन बिटवीन सेंट्रल सेल एंड मेल गैमीट। मेल गैमीट सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और बनाता है एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म कैसे डेवलप करता है इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले कि ये हमने देखा, ये अपने पास क्या है, ये हमारे पास है एंडोस्पर्म, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये क्या करेगा, सबसे पहले डिवाइड करेगा। ये डिवाइड करेगा। जैसे ये एक सेल डिवाइड करी, और डिवाइड करने के बाद 2 न्यूक्लियाई बन गए, 2 न्यूक्लियाई बने, और साथ में सेल भी डिवाइड करी। इंपॉर्टेंट कि सेल जो हमारा डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड करा, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। जैसे यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर देखिए ये न्यू सेल वॉल बनी, यहाँ पर ये सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो ऐसे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट। डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस डिवाइड करता है, क्या करता है, न्यूक्लियर डिवीजन करता है, तो हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, आई रिपीट, हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद आपका क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो वो कैसी डेवलपमेंट है, सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट। एक और होती है इसके जैसी, जो साथ साथ देखेंगे थोड़ा सा इसको। पहले देखिए, जैसे हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड करा, लेकिन यहाँ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पर क्या था, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है,
न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है और सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हमने बोला था सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट, जबकि इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो फ्री न्यूक्लियर मतलब क्या कि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है और उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं हो रहा। ओके, तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। क्या दे रहे हैं? फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस डेवलपमेंट को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एग्जाम्पल है इसका कोकोनट वाटर। क्या एग्जाम्पल इसका? कोकोनट वाटर, जो हम नारियल पानी देखते हैं वो एग्जाम्पल है किसका? फ्री न्यूक्लियर का। किसका एग्जाम्पल है? दिस इज फ्री न्यूक्लियर। ये किसका एग्जाम्पल है? फ्री न्यूक्लियर का। और जो हम व्हाइट करनाल देखते हैं किसका? कोकोनट का। वो किसका एग्जाम्पल है? वो अपना एग्जाम्पल है सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट का। तो सेलुलर का एग्जाम्पल कौन सा है? व्हाइट करनाल। ठीक, और जो लिक्विड होता है अपना कोकोनट वाटर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो इसको एक बार देखिए आप। लाइक मोड ऑफ डेवलपमेंट में हम देखते हैं क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन कर रहा है और फ्री न्यूक्लियर बना रहा है, तो फ्री न्यूक्लियर। और अगर हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है तो सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट। ओके, सेलुलर का एग्जांपल है व्हाइट करनाल, ये इंपॉर्टेंट है। सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट का एग्जांपल है व्हाइट करनाल और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है कोकोनट वाटर। ओके, अब आगे जाए देखेंगे हम कि इस एंडोस्पर्म का होता क्या है। एंडोस्पर्म देखा हमने, एंडोस्पर्म डिवाइड करते हुए देखा, देन हम देखेंगे एंडोस्पर्म का आगे होता क्या है। ओके, तो हम देखते हैं फेट ऑफ एंडोस्पर्म कि एंडोस्पर्म क्या होता है। सबसे पहला है एंडोस्पर्म, जिसे हमने बोला जो मैच्योर सीड है। हमने सबसे पहली स्लाइड क्या देखी थी कि जो एंडोस्पर्म होता है वो किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? एम्ब्रियो को। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर इंपॉर्टेंट जैसे हमने क्या बोला था, एंडोस्पर्म प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म क्या करता है? ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ओके, तो हमने देखा या तो दो टाइप के सीड होते हैं अपने पास, या तो एंडोस्पर्मिक सीड, एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड कौन से? जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, यानी कि ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा वो होता है एंडोस्पर्मिक सीड, और ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा उनको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड व्हाट? द एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। अगर मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो एंडोस्पर्मिक, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक। ओके, तो एंडोस्पर्मिक सीड को हम एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को हम एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं। अब अगर आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट है मैच्योर सीड में, अगर एंडोस्पर्मिक सीड क्या? जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है मैच्योर सीड में। अब एंडोस्पर्म प्रेजेंट है मतलब दैट इज एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम। अगर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हुआ है तभी तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। अब अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा तो एंडोस्पर्मिक सीड, नहीं प्रेजेंट होगा तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब एंडोस्पर्म अपना कंज्यूम नहीं हुआ, इज नॉट मतलब एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ, एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम, पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हुआ मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो एंडोस्पर्मिक। अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम। जो व्हीट, राइस, मेज मोनोकॉट होते हैं, जो मोनोकॉट होते हैं वो कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक। और जो डाइकॉट होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन कुछ ऐसे डाइकॉट भी हैं जो एंडोस्पर्मिक होते हैं, एग्जाम्पल है उसका कैस्टर। ओके, और कुछ ऐसे मोनोकॉट होते हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, एग्जाम्पल है अपना ऑर्किड। ठीक, एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे आप। जो मोनोकॉट हैं वो होते हैं एंडोस्पर्मिक और जो डाइकॉट होते हैं वो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। डाइकॉट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। व्हीट, राइस, मेज अपने मोनोकॉट तो क्या आएंगे? एंडोस्पर्मिक। और पी, बीन्स, ग्राउंडनट, डाइकॉट आएंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। और ऑर्किड एक मोनोकॉट है लेकिन वो होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। और कैस्टर एक डाइकॉट है, वो होता है एंडोस्पर्मिक। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि अगर समटाइम्स न्यूक्लियस इज रिमेन्स इन सीड, कुछ में क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस क्या कर जाता है? वो रह जाता है सीड के अंदर, तो ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड। ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड। जैसे हमने क्या बोला, एक होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एक पेरिस्पर्मिक सीड।
ठीक, एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा, जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट, नॉन एंडोस्पर्मिक वो जिनमें एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है, और पेरिस्पर्मिक सीड जिनमें पेरिस्पर्म प्रेजेंट है। पेरिस्पर्म मतलब जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है या न्यूक्लियस रह चुका है सीड के अंदर, उनको बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल है ब्लैक पीपर और बीट। तो याद रखेंगे ब्लैक पीपर और बीट में क्या होता है, न्यूक्लियस बच जाता है, न्यूक्लियस रिमेन्स इन सीड, न्यूक्लियस रिमेन्स इन सीड। एग्जाम्पल ब्लैक पीपर और बीट। एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल व्हीट, राइस, मेज और पी, बीन्स, ग्राउंडनट नॉन एंडोस्पर्मिक के। कैस्टर एंडोस्पर्मिक, ऑर्किड नॉन एंडोस्पर्मिक। ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, ये हमारा एंडोस्पर्म यहाँ पर खत्म होता है। एंडोस्पर्म के बाद हम हेडिंग देखेंगे अपनी एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म के बाद अपनी क्या हेडिंग देखेंगे हम, एम्ब्रियो। सबसे पहली हेडिंग क्या थी हमारी एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट में हमने क्या देखा, ये सेलुलर हो सकता है, अपना सेलुलर से डेवलपमेंट कर सकता है, या ये अपनी क्या कर सकता है, फ्री न्यूक्लियर हो सकता है, या ये फ्री न्यूक्लियर हो सकता है। दो टाइप के सीड होते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक सीड हो सकते हैं, या ये हो सकते हैं अपने नॉन एंडोस्पर्मिक हो सकते हैं, या हो सकते हैं ये पेरिस्पर्मिक सीड हो सकते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड हो सकते हैं। एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक और पेरिस्पर्मिक। अब हम देखेंगे एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है। एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो होती है माइक्रोपाइलर एंड पर। तो पहले क्वेश्चन यही है अपना इंपॉर्टेंट कि एम्ब्रियो डेवलप एट एन माइक्रोपाइल एंड ऑफ एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के माइक्रोपाइल वाले एंड पर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियो सेक के माइक्रोपाइल वाले एंड पर क्या करता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है। और जो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये स्टेटमेंट दे रखा है। ये असर्शन रीजन में आपसे पूछा जा सकता है कि ये असर्शन बन सकता है, लाइक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और रीजन हो सकता है दैट इज जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। यानी कि जब हमने बोला सबसे पहले क्या होगा, अपना एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा, पहले क्या होगा, अपना एंडोस्पर्म डेवलप होगा, एंडोस्पर्म डेवलप होगा। एंडोस्पर्म डेवलप होने के बाद आपका फिर उसके बाद होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फिर उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, देन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो जाइगोट डिवाइड कर रहा है, जो हमारा जाइगोट डिवाइड कर रहा है उसको न्यूट्रिशन मिल पाएगा। अब अगर क्या होता, हमारा एम्ब्रियो पहले डेवलप करता और एंडोस्पर्म बाद में, तो इस एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, एंडोस्पर्म से। अब एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, देन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो क्या होगा उससे, दैट इज जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। तो जाइगोट तभी डिवाइड करता है जब कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म हमारा बन चुका होता है। इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्रीसीड मतलब पहले होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के। ओके, अब एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है देखेंगे हम, एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी का मतलब व्हाट, एम्ब्रियो कैसे डेवलप कर रहा है। सबसे पहले होता है जाइगोट। ओके, ये फर्स्ट सेल है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एम्ब्रियोजेनी में, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में सबसे पहली सेल कौन सी होती है, वो होती है जाइगोट। देन बनता है अपना प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोबुलर शेप, देन हार्ट शेप, देन मैच्योर एम्ब्रियो। इंपॉर्टेंट है आपका सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आपका इंपॉर्टेंट है ये क्या, कि सबसे पहले जाइगोट बनता है, प्रो एम्ब्रियो बनता है, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप्ड, देन मैच्योर एम्ब्रियो। ये सीक्वेंस याद रखेंगे, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड, देन मैच्योर एम्ब्रियो। ओके, एक बार देख लीजिए, जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड, देन मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक, देन हम देखते हैं एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट, कि डाइकॉट प्लांट के अंदर कैसे एम्ब्रियोजेनी होती है। तो हमने बोला कि सबसे पहले जाइगोट डिवाइड करेगा। जब जाइगोट डिवाइड करता है डाइकॉट प्लांट में, डाइकॉट प्लांट वो होते हैं जिनमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, 10th में पढ़ा होगा, डाइकॉट प्लांट वो होते हैं जिनमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं, और मोनोकॉट वो होते हैं जिनमें सिंगल कॉटिलिडन है। तो हमने क्या बोला, जाइगोट डिवाइड करेगा दो अनइक्वल सेल्स में, एक होगी लार्ज सस्पेंसर सेल और एक होगी स्मॉल एम्ब्रियोनल सेल। तो जाइगोट डिवाइड कैसे करता है, अनइक्वल डिवीजन करता है। एक बनाएगा लार्ज सस्पेंसर सेल, ये बनाता एनसीईआरटी में नहीं है, लार्ज सस्पेंसर सेल टुवर्ड माइक्रोपाइल एंड की तरफ, और एम्ब्रियोनल सेल बनाएगा एंटीपोडल रीजन की तरफ। सस्पेंसर है सेल माइक्रोपाइल एंड पर और एम्ब्रियोनल सेल अपनी एंटीपोडल रीजन पर।
ठीक है। अब याद रखेंगे सस्पेंसर सेल सिर्फ डायग्राम में दे रखा है, थ्योरी में कहीं नहीं लिखा, तो याद रखेंगे इसको भी कि जाइगोट से डेवलप करती है। ओके, अब एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम बोलते हैं टाइजेलम भी बोलते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस एक और आता है दो कॉटिलिडन्स। एम्ब्रियो के पास दो चीज, पहली एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरी आती हैं दो कॉटिलिडन्स। पहली एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरे आते हैं दो कॉटिलिडन। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या होता है ये देखते हैं। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में हम देखेंगे दो रीजन, पहला आता है एपिकोटाइल और एक आता है हाइपोकोटाइल। तो जो रीजन एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर होगा, द रीजन विच इज अबाउट द एम्ब्रियोनल एक्सिस, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाउ लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स, तो कॉटिलिडन एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन्स के ऊपर होता है अबाउ, उसको बोलते हैं हम एपिकोटाइल। और एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो लेवल कॉटिलिडन के लेवल से नीचे होता है उनको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल डायग्राम में देख सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर, एपिकोटाइल मतलब कॉटिलिडन्स के लेवल से ऊपर एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट, उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। हाइपो का मतलब नीचे वाला पार्ट, तो अबव याद रखेंगे एपिकोटाइल और बिलो याद रखेंगे हाइपोकोटाइल। अब इनका होता क्या है आगे, एपिकोटाइल का और हाइपोकोटाइल का। जो आपका एपिकोटाइल वाला रीजन होता है वो टर्मिनेट होता है किसमें, प्लूम्यूल में। इंपॉर्टेंट, एपिकोटाइल किस चीज में का टर्मिनेट होता है, प्लूम्यूल में। हाइपोकोटाइल किस में का टर्मिनेट होता है, रेडिकल में। ओके, तो एपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू प्लूम्यूल और हाइपोकोटाइल इनटू रेडिकल। और रेडिकल किस चीज में कन्वर्ट होता है, रूट में। और प्लूम्यूल से क्या अराइज होती है, स्टेम। अराइज याद रखेंगे, अराइज होती है। प्लूम्यूल से क्या अराइज होता है अपना, स्टेम। तो एपिकोटाइल ऊपर वाला रीजन अबाउट द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, स्टेम कहाँ आती है, ऊपर की तरफ आती है ना, तो एपिकोटाइल वाले रीजन से स्टेम अराइज होती है। एपिकोटाइल से प्लूम्यूल देन स्टेम, और हाइपोकोटाइल से रेडिकल देन रूट, हाइपोकोटाइल से रेडिकल देन रूट। ओके, इतना याद रखेंगे आप एम्ब्रोजेनी डाइकॉट प्लांट में। अब हम देखते हैं एम्ब्रोजेनी मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट का मतलब क्या बताया था हमने अभी कि इसमें होगा अपना सिंगल कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन होगा अपना इसमें। सिंगल कॉटिलिडन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोला जाता है। जो इसमें सिंगल कॉटिलिडन होता है उसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। तो मोनोकॉट में जो सिंगल कॉटिलिडन होगा उसको बोला जाता है स्क्यूटेलम। अब आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसके अंदर। जो लोअर एंड होता है इसका, इंपॉर्टेंट, जो लोअर एंड होता है किस चीज का, एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसमें क्या आता है, रेडिकल और रूट कैप आता है। ठीक है ना, लोअर एंड को हमने क्या बोला था, हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो ये किस चीज में, इससे जो एनक्लोज होता है जो रेडिकल या रूट कैप, रेडिकल के ऊपर क्या होगा, रूट कैप, और वो क्या करेगा, एनक्लोज होगा एक अनडिफरेंशिएटेड शीट में। अनडिफरेंशिएटेड शीट जो होती है कोलेराइजा। तो कोलेराइजा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि कोलेराइजा किससे रिलेटेड है, कोलेराइजा देखेंगे क्या चीज, कोलेराइजा यहीं लिख लेते हैं आगे कि जो हमारे पास कोलियोराइजा है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो हमारे पास कोलियोराइजा किस चीज से रिलेटेड है, रूट से। कैसे देखेंगे, आर कोलेराइजा, आर मतलब रूट, रेडिकल या रूट, ठीक है ना। तो कोलेराइजा रेडिकल या रूट से रिलेटेड है। जबकि जो हमारे पास अबव एंड होगा, अबव एंड कौन सा था अपना, एपिकोटाइल। अबव एंड कौन सा था, पीछे देखा था अभी हमने, एपिकोटाइल वाला रीजन एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर, ये क्या बनाता है, प्लूम्यूल। ठीक है, और प्लूम्यूल किस चीज से एनक्लोज होता है, अनडिफरेंट शीट होती है प्लूम्यूल की, उसको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास कॉलियोप्टाइल है वो किससे रिलेटेड है, प्लूम्यूल से। तो कैसे याद रखेंगे, प्लूम्यूल में पी आ रहा है, तो कॉलियोप्टाइल से प्लूम्यूल और कोलेराइजा से अपना आएगा रूट। कॉलियोप्टाइल से प्लूम्यूल और कोलेराइजा से रूट या रूट कैप। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रिमेन्स ऑफ सेकेंडरी कॉटिलिडन, इंपॉर्टेंट, कि जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट में क्या थे अपने पास, मोनोकॉट में क्या है अपने पास, मोनोकॉट में क्या है, सिंगल कॉटिलिडन। मोनोकॉट में क्या है, सिंगल कॉटिलिडन है। अब जो सेकंड कॉटिलिडन होता है, होता तो नहीं है लेकिन उसके कुछ रिमेन्स होते हैं, कुछ अवशेष रह जाते हैं, वो भी किस में, सिर्फ सम ग्रासेस में, इन सम ग्रासेस, कुछ ग्रासेस में, उसको बोलते हैं एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट, तो एपिब्लास्ट क्या है अपना, एपिब्लास्ट इज व्हाट, हम लिखते हैं एपिब्लास्ट क्या है अपना, एपिब्लास्ट इज द रिमेन्स ऑफ सेकंड, रिमेन्स ऑफ सेकंड कॉटिलिडन। सेकंड कॉटिलिडन, सेकंड कॉटिलिडन के हम रिमेन्स को हम क्या बोलते हैं, एपिब्लास्ट। होता किस में है, इन सम ग्रासेस, कुछ ग्रासेस में, इन सम ग्रासेस, कुछ ग्रासेस में होता है।
ठीक। एपिब्लास्ट रिमेन्स ऑफ सेकंड कॉटिलिडन, ये होता है कुछ ग्रासेस में, सम ग्रासेस, ओके, सम ग्रासेस, ठीक है। तो ये आता है अपना सारा एंडोस्पर्म के बारे में, देन एम्ब्रियो के बारे में। अब हम देखेंगे अपना सीड के बारे में। सीड के बारे में हमने क्या देखा था? सीड इज व्हाट? इट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जो ओव्यूल होता है किस चीज में कन्वर्ट होता है? सीड के अंदर। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? सीड। सीड इज व्हाट? सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड हमने बताया था भी, या तो एंडोस्पर्मिक सीड हो सकता है, नॉन एंडोस्पर्मिक हो सकता है, या पेरिस्पर्मिक हो सकता है। एंडोस्पर्मिक के क्या एग्जाम्पल थे? व्हीट, राइस एंड मेज। और नॉन एंडोस्पर्मिक क्या थे? पी, बीन्स एंड ग्राउंडनट। और पेरिस्पर्मिक के इंपॉर्टेंट क्या थे? ब्लैक पेपर और बीट, ठीक है ना, ब्लैक पेपर और बीट, ठीक है। एग्जाम्पल पीछे देख सकते हैं आप। और ठीक है, अब हम देखेंगे सीड की स्ट्रक्चर। ये बता चुके पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा भी एंडोस्पर्मिक सीड क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक क्या है, और पेरिस्पर्मिक सीड कौन से हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड की क्या स्ट्रक्चर होती है? सीड की स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सीड कोट, मतलब उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। सीड कोट किस चीज़ के लिए? प्रोटेक्शन के लिए है। एंडोस्पर्म क्या था? प्रेजेंट था या नहीं था? जो किस क्या कर रहा था एंडोस्पर्म? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को क्या कर रहा है? एम्ब्रियो को क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। कौन? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो को। कौन? एंडोस्पर्म। प्रेजेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो एंडोस्पर्मिक, नहीं होगा तो नॉन एंडोस्पर्मिक। ओके, एम्ब्रियो क्या करेगा? एम्ब्रियो इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो इज द इट इज गिव राइज टू मैच्योर प्लांट। एम्ब्रियो से नया प्लांट अराइज होता है, और ये इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, के आगे जनरेशन चलती रहे उसको कौन मेंटेन करता है? एम्ब्रियो। ये सब कहाँ होते हैं? अपने सीड के अंदर। प्रोटेक्शन के लिए क्या था? सीड कोट था। अगर इनर सीड कोट है उसको हम क्या बोलते हैं? टैग्मा। और आउटर को क्या बोलते हैं? टेस्टा। आउटर टेस्टा, इनर टैग्मा। आउटर टेस्टा, इनर टैग्मा, याद रखेंगे। आउटर क्या है? टेस्टा है, और इनर क्या है? टैग्मा है। ओके, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं भी हो सकता है। अगर है तो एंडोस्पर्मिक, नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मिक। क्या करता है? इट प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू न्यूट्रिशन, ये नॉरिशमेंट टू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या करता है? इट गिव राइज टू मैच्योर प्लांट एंड इट मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। ओके, ये आता है अपना स्ट्रक्चर ऑफ सीड के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी का मतलब क्या होता है? सीड वायबिलिटी का मतलब होता है अपना द पीरियड फॉर विच द सीड रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन। एक हमने देखा था पोलन वायबिलिटी, कि कितने टाइम पीरियड तक पोलन वायबल है कि वो जर्मिनेट कर सकता है। अब देखेंगे सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी का मतलब क्या? कि वो पीरियड जिस पीरियड में सीड क्या करता है? अपना रिटेन करता है। सीड रिटेन पावर ऑफ जनरेशन। सीड रिटेन पावर ऑफ जनरेशन, सॉरी, जर्मिनेशन। तो द पीरियड फॉर विच सीड रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन, कि सीड क्या कर सकता है? जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी कितने समय तक है, उसको बोलते हैं सीड वायबिलिटी। द सीड वायबिलिटी पीरियड फॉर विच द सीड रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एक ल्यूपिनिक प्लांट है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, इसकी डोरमेंसी का मतलब कि वायबिलिटी क्या है उसकी, कितने टाइम तक वो जर्मिनेट कर सकता है। तो वो था उसका पीरियड 10,000 ईयर। 1, 10, 100,000, 10,000, कितना है ये? 10,000 ईयर। 10,000 ईयर। ये कहां से देखने को मिला? आर्कटिक टंड्रा से, उस रीजन से, ठीक है ना। तो याद रखना है ल्यूपिन की कितनी है? 10,000 ईयर। और दूसरा है अपने पास फ्यूनिक्स डेक्टाइलीफेरा। इसको हम क्या बोलते हैं? डेट पाम। कहां से मिला? किंग हेरोड्स प्लेस से नियर डेड सी। डेट पाम मिला फ्यूनिक्स डेक्टाइलीफेरा। इसकी आती है 2,000 ईयर। 2,000 ईयर किसकी आती है हमारे पास? फ्यूनिक्स डेक्टाइलीफेरा की। और 10,000 ईयर आती है ल्यूपिन की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपको। सीड के बारे में इतना ही याद रखना है अपने को। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग फ्रूट के बारे में। हमने अभी बोला था क्या कि फ्रूट डेवलप किससे करता है? ओवरी से। तो ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। तो राइप एंड ओवरी को हम क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। कि अगर ओवरी राइप कर चुकी है, पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी है, उसको बोलेंगे फ्रूट। जो हमारी वॉल होती है ओवरी की, क्या था? ओवरी क्या थी? ये था ना अपने पास, सॉरी, ये स्टिग्मा स्टाइल, देन अंदर क्या जाता? ओवरी, ठीक है ना। तो ओवरी की जो वॉल होती है, वॉल ऑफ ओवरी, जो ओवरी की वॉल होती है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट की वॉल में, और वो होती है पेरिकार्प। इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। तो हम पूछ सकते हैं कि पेरिकार्प क्या है अपने पास? दिस इज
पेरिकार्प क्या है? पेरिकार्प इज द वॉल ऑफ फ्रूट। फ्रूट की वॉल को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट की वॉल को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। इतना शॉर्ट में याद रखेंगे, पेरिकार्प इज द वॉल ऑफ फ्रूट, ठीक है। और राइपेंड ओवरी को हम क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। अब फ्रूट अपना दो टाइप का, एक आता है ट्रू फ्रूट, एक आता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू मतलब सच्चा, फॉल्स मतलब झूठा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू फ्रूट मतलब जो ओवरी से डेवलप हुआ है, ऐसा फ्रूट जो ओवरी से डेवलप हुआ है उसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट। और ऐसा फ्रूट जो ओवरी से ना डेवलप होगा, किसी और फ्लोरल पार्ट से, जैसे थैलेमस से डेवलप हुआ है या और किसी फ्लोरल पार्ट से वो डेवलप हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम? फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट इज व्हाट? ट्रू फ्रूट इज नथिंग बट अ फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी। ट्रू फ्रूट इज व्हाट? द फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, जो ओवरी से डेवलप हुआ है, डायरेक्टली ओवरी से डेवलप हुआ है, ट्रू फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट में क्या आएगा अपना? फॉल्स फ्रूट जो अदर फ्लोरल पार्ट, दूसरे किसी फ्लोरल पार्ट से डेवलप हुआ है, अदर फ्लोरल पार्ट, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आ जाता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, एप्पल याद रखेंगे, जो थैलेमस से डेवलप होता है। तो हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल, जैसे एप्पल दे रखा है अपना, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू नट, ठीक। और ट्रू फ्रूट के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंगो याद रख सकते हैं आप सिंपल। ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी एंड फॉल्स फ्रूट नॉट डेवलप फ्रॉम ओवरी, दैट इज डेवलप फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट। एग्जाम्पल थैलेमस, एग्जाम्पल इसके एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू नट। ओके, कुछ आते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो फ्रूट डेवलप करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट डेवलप फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। जैसे ऑक्सिन एक ग्रोथ हार्मोन है, 11th में आपने पढ़े होंगे ऑक्सिन, और जिबेरलिक एसिड आता है, साइटोकाइनिन आते हैं, देन इथाइलिन। तो सिंपली याद रखना है, जो ऐसे फ्रूट जो डेवलप करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन उनको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होंगे? जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप करें, डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप करें। एग्जाम्पल याद रखेंगे आप, बनाना। और ऐसे फ्रूट क्या होते हैं? सीडलेस होते हैं, इनमें सीड नहीं होता, सीडलेस होते हैं, एक चीज़ याद रखनी है, सीडलेस होते हैं ये, ठीक है ना। चलिए, और ग्रोथ हार्मोन से डेवलप करते हैं, एग्जाम्पल है ऑक्सिन, से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। और एग्जाम्पल इस प्लांट का बनाना, ठीक है। ओके, अपने चलते हैं, लास्ट इस स्लाइड अपनी है, एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस, बहुत सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में कवर करी हैं, आप स्लोली इसको कवर करेंगे और सारी चीज़ें एक बार मगअप कर लेंगे अपनी, कि सारी चीज़ें आपको याद हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ें याद करेंगे आप। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? एपोमिक्सिस का मतलब है सीड डेवलप करे विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज सीड हो रहा है डेवलप लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपको, सिंपल याद रखना है एपोमिक्सिस के बारे में, ठीक है। एपोमिक्सिस क्या होता है? सीड डेवलप करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रासेस है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो कैसी डेवलपमेंट है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अपनी। और ये एक फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मिमिक करती है, कॉपी करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो ये किससे रिलेटेड है? इस एपोमिक्सिस से। आपको पूछ सकते हैं स्टेटमेंट लिख के कि किस चीज से रिलेटेड है, कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बट ये मिमिक, कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो आंसर होगा उसका एपोमिक्सिस। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या था? फ्रूट डेवलप कर रहा है भाई, फ्रूट डेवलप कर रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस मेथड है ये, ठीक है। एग्जांपल दे रखी है, एस्ट्रेसी फैमिली दे रखी है, इट इज अ फैमिली एस्ट्रेसी, ठीक है ना। और ग्रासेस। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, ठीक है। तो ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से ज्यादा अगर एम्ब्रियो है उसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर है उसको बोलते हैं हम पॉली एम्ब्रियोनी, हम उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर लास्ट अपनी स्लाइड। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा लेक्चर देखा, और नहीं देखा है सिर्फ लास्ट में अगर आए तो स्टार्टिंग से देख के आइए। सारे लेक्चर अगर आप कवर करते हैं तो आई गारंटी कि आपके सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के बनने वाले हैं, सारे एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चन जो भी आपके टर्म 1 एग्जाम में आएंगे वो बनेंगे, ठीक है। और
लास्ट में हम इतना ही बोलेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत हो उनको ये चैनल पहुंच सके और उनको ये चैप्टर पढ़ने में आसानी हो। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।